नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में उठ रहे उस तूफान के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका अब इस रीजन में काफी एक्टिव हो गया है और अब यह कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में आतंक के ऑक्टोपस का अंत करीब है। अमेरिका अब तक आतंक के ऑक्टोपस की भुजाएं काट रहा था, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ऑक्टोपस के सिर को ही अमेरिका काटने का प्लान बना रहा है। मिडिल ईस्ट में आतंक के ऑक्टोपस का सिर कौन है, एक एक डिटेल हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में आतंक के ऑक्टोपस के अंत का सच। गाजा पर इजराइल की बमबारी। हमास के ठिकाने पर आईडीएफ का प्रहार। हिजबुल्लाह पर भी इजराइल का हमला। आईडीएफ के हमले से लेबनान दहला। سلم يا رب سلم। इजरायली लड़ाकू विमान ने गाजा पट्टी में कहर बरपाया है। इजरायली हवाई हमलों में गाजा में कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में एक स्कूल को निशाना बनाया, जहां इनको इनपुट था कि यहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली फोर्स ने गाजा में कुल 600 टारगेट को हिट किया। आईडीएफ की बमबारी में 250 आतंकी मारे गए। ईरान के मोहरों को इजराइल लगातार पीट रहा है। गाजा ही नहीं बल्कि लेबनान में भी इजराइल के हमले तेज हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में मिसाइलों से हमला किया। سلم يا رب سلم। أحزمة نارية عنيفة الآن مكثفة على منطقة इजराइल ने यह अटैक दक्षिणी लेबनान के सिडोन शहर पर किया। इजराइल ने यह हमला हमास के एक बड़े अफसर हसन फरहत को मारने के लिए किया था। इजराइल के इस हमले में हमास का ये कमांडर हसन फरहत मारा गया। बताया जा रहा है कि इजराइल के हमले में उसकी बेटी और बेटे मारे गए हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ईरान के मोहरों पर हमला हो रहा है, उससे ये बात क्लियर हो गई है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के मोहरों को मारने में जुटा है। मिडिल ईस्ट में आतंक के ऑक्टोपस की एक एक भुजा धीरे धीरे करके अमेरिका और इजराइल काट रहे हैं। 1.5 साल के अंदर मिडिल ईस्ट में काफी कुछ बदल चुका है। 1.5 साल पहले जब ईरान के पिट्ठू हमास ने इजराइल पर हमला किया था, ईरान ने इजराइल के खिलाफ साजिश रची थी, तब ईरान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 1.5 साल के अंदर हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे कि उसकी खुद की मौजूदा सत्ता को खतरा होने लगेगा। सीरिया जैसे शक्तिशाली देश में तख्ता पलट हो गया है। अब वहां जुलानी की सरकार है और अब खतरा ईरान तक पहुंच गया है।
जितने भी एलिमेंट इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक्टिव हैं, सभी को हथियार और गोला बारूद ईरान ही देता है। ईरान का सबसे मजबूत मोहरा हुती है, जो लगातार अमेरिका पर अटैक कर रहा है। हुती ने लाल सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमैन पर हमला किया। हुती ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन पर प्रहार किया और दावा किया कि उसने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है। ये बताया जा रहा है कि हुती ने 1 महीने के भीतर अमेरिका के 3 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है। सोचिए, एक MQ-9 ड्रोन की कीमत लगभग $30 मिलियन है। मतलब कि अमेरिका को 1 महीने के भीतर $90 मिलियन का नुकसान हो चुका है। 2023 से अब तक हुती ने लाल सागर में कुल 319 जहाजों पर हमला किया है, जिसमें से 174 हमले लाल सागर में गश्त लगा रहे अमेरिकी युद्धपोतों पर किए हैं, तो वहीं 145 अटैक कार्गो शिप पर। लाल सागर में हुती ने पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से आतंक मचाया हुआ है। समंदर का यह इलाका अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों के लिए खतरनाक जगह बना हुआ है। हुती के आतंक की ये तस्वीरें अभी भी दुनिया के जहन में ताजा हैं, जब हुती के विद्रोहियों ने एक कार्गो शिप पर अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया था और हुती के आतंकियों ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। रेड सी, हिंद महासागर एशिया और अफ्रीका के बीच पड़ता है और जमीनी तौर पर यही एशिया और अफ्रीका को अलग करता दिखता है। ये स्वेज नहर के जरिए यूरोप को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसी रास्ते से यूरोप और एशिया के देशों का सामान समुद्र के जरिए आता जाता है। इसके एक तरफ अफ्रीका के मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती हैं, तो दूसरी तरफ एशिया के सऊदी अरब और यमन है। लाल सागर दुनिया का एक अहम कारोबारी रास्ता है, जिससे दुनिया का लगभग 10% कारोबार होता है। यही वजह है कि हुती अपने हमले से इस रास्ते को ब्लॉक करना चाहता है, लेकिन हुती पर अमेरिका पलटवार कर रहा है। साथ ही लाल सागर में हुती के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे हुती की सांसें उखड़ रही हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल का मकसद है मिडिल ईस्ट से आतंक के ऑक्टोपस को खत्म करना। मिडिल ईस्ट में जो ऑक्टोपस रूपी आतंक का आका ईरान है, वही इस आतंक रूपी ऑक्टोपस का सिर है। अमेरिका अब इस सिर को काटना चाहता है। मिडिल ईस्ट में ईरान के कई मोहरे हैं, जिसको उसने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ तैयार किया है, लेकिन एक एक कर सभी मोहरे मात खा रखे हैं। गाजा में हमास की कमर टूटी, लेबनान में हिजबुल्ला आखिरी सांसें गिन रहा है, सीरिया में भी ईरान के मोहरे पिटे और तख्ता पलट हो गया। अब वहां जलाने की सरकार है। अब यमन में हुती विद्रोही पर शिकंजा कसा जा रहा है। इराक में ईरान द्वारा तैयार किए गए इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिका का अब सारा फोकस ईरान पर है। अमेरिका चाहता है कि ऑक्टोपस के सिर को ही काट दिया जाए, जिससे सारे आतंकवादी संगठन कमजोर हो जाएं। अमेरिका के प्लान को अगर हम समझे तो उसने तमाम प्रॉक्सीज के ऊपर इस समय फाइनल असॉल्ट कर रखा है, चाहे हिजबुल्ला की बात करें, हूती की बात करें या फिर हमास की बात करें। इजराइल के साथ मिलकर के एक बड़ी योजना बनाई गई थी और उसके तहत इन तीनों को टैकल किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका को ये भी पता है कि इन सब के पीछे ईरान है और ईरान से निपटने के लिए कुछ अलग ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक सोवरेन नेशन है और किसी भी देश के खिलाफ कोई रणनीति अगर बनाई जाए तो उसका असर बहुत व्यापक होता है। अमेरिका इस बात को समझता है और इसीलिए वो ईरान को एक अलग प्लान के तहत टैकल करना चाहता है और उसमें ईरान के ऊपर हमला भी हो सकता है, ईरान के अंदर से भी कुछ घटनाएं घटित करवाई जा सकती हैं।
मिडिल ईस्ट में ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का खौफ जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उसके खात्मे का दिन भी लगातार करीब आ रहा है। यमन में मौजूद ईरान के मोहरे हुती के बाद अब नंबर आएगा इराक में काम कर रहे ईरान के पिट्ठुओं का, जिनको ईरान सपोर्ट करता है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उनका इस्तेमाल करता है। ईरान के इस आतंक के नेटवर्क की धुरी है इराक। साल 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने यहां अपना प्रभाव बढ़ाया और कई शिया आतंकी गुटों को खड़ा करने में मदद की। इराक में ये आतंकी संगठन अक्सर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते रहे हैं। इजराइल की मदद करने को लेकर भी कई बार अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले हो चुके हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स इराक का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। इसे ईरान से हथियार और फंड की मदद मिलती है। इसकी कई यूनिट्स हैं जो अलग अलग लीडर्स की अगुवाई में काम करती हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स में बद्र ऑर्गेनाइजेशन, सहला अल दिन ब्रिगेड, तुर्कमान ब्रिगेड, बेबीलोन ब्रिगेड और 80th रेजिमेंट शामिल है। इस आतंकी संगठन की सबसे बड़ी यूनिट है बद्र ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक बद्र में करीब 60,000 लड़ाके हैं। इनके पास भारी मात्रा में हथियार और ड्रोन मौजूद हैं। ये बताया जा रहा है कि जंग की आशंका के बीच पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने इराक से एक फोटो जारी कर इजराइल से बदला लेने की धमकी दी है, ड्रोन से हमला करने की चेतावनी दी है। अब इसी नेटवर्क को अमेरिका ध्वस्त करने का प्लान बना रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में पहले ईरान को कमजोर करना चाहता है, फिर ईरान पर प्रहार होगा। अमेरिका की ओर से ईरान की घेराबंदी तो इजराइल और हमास युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी, लेकिन बदले हालात, सीरिया में बदलते जज्बात के बाद मिडिल ईस्ट में संकट के बादल छाए हुए हैं। इस आपदा को ईरान अवसर में बदलना चाहता है और दावा किया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, जिसको घेरने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर तक चक्रव्यूह तैयार करके ईरान के मंसूबों को ध्वस्त करना चाहता है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में यूएसएस वास्प एम्फीबियस शिप पर F-35B की संख्या बढ़ा दी है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने 6 विध्वंसक वॉरशिप भी उतार दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 100 F-18 फाइटर जेट्स भी मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। अमेरिका ने A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट भी खाड़ी में तैनात कर दिया है, जो बंकर बस्टर बम गिराने के लिए भेजा जाता है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में घूम रहा है, जो जरूरत पड़ने पर फारस की खाड़ी का रुख कर सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक 6 न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 को भी ईरान की घेराबंदी के लिए भेज दिया है। B-52 बॉम्बर अमेरिका का वो योद्धा है जिसकी ऑपरेशनल रेंज 14,000 किलोमीटर है। यह अपने साथ 32,000 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है। दुश्मन देशों के रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। अमेरिका का ये महाबली 20 क्रूज मिसाइल्स के साथ हमला कर सकता है, तो वहीं 50,000 फीट ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। उधर B-2 स्टील्थ बॉम्बर और C-17 ट्रांसपोर्ट विमान भी डिएगो गार्सिया पर अमेरिकी वायुसेना के बेस पर तैनात हैं। मतलब ईरान की अमेरिका ने पूरी घेराबंदी की हुई है। लेकिन क्या जिस तरह से अमेरिका फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक ईरान की घेराबंदी कर रहा है, या वाकई में कोई भयानक युद्ध होने वाला है? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? फिलहाल जानकार ये बताते हैं कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उस पर भारी दबाव है, खासकर अरब कंट्री का प्रेशर है। तो वहीं रूस भी लगातार अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है। रूस ने क्लियर ये कहा है कि अगर अमेरिका या फिर उसके सहयोगी ईरान पर हमला करते हैं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ट्रंप ने तो समझौते की बात करके ईरान पर दबाव डाल दिया है, लेकिन ईरान के रवैये से लग रहा है कि ना ही वो झुकने को तैयार है और ना ही रुकने को। ट्रंप की मंशा साफ है कि किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते वर्चस्व को जमींदोज करना है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्लान भी बना लिया है। ईरान पर दबाव बनाकर ट्रंप अपनी शर्तों के जरिए झुकाना चाहते हैं। ईरान में बगावत भड़काना चाहते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन कर कठपुतली सरकार बनाना चाहते हैं ट्रंप। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने को तबाह करना चाहते हैं ट्रंप। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को खत्म करना ट्रंप का मकसद है।
ट्रंप एक तरफ तो ईरान को लेटर लिखकर बात करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ जंगी प्लान भी बना रहे हैं। मतलब कि ईरान को दोहरे मोर्चे पर ट्रंप घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मिडिल ईस्ट से आतंक के इस ऑक्टोपस को खत्म किया जा सके। लिहाजा अब एक एक कर ईरान के मोहरों पर एक्शन लिया जा रहा है और अब ईरान की बारी भी जल्द ही आने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।